नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन को कुछ ही दिन रह गए वोटिंग को, और वहीं पर हर अलग जो सियासी पार्टियां अपना अपना वर्चस्व दिखा रही हैं और वहीं पर अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। आज फिर से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी बीम, पहले था जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी और जिसका चुनाव निशान था, सिंबल था साइकिल, पर वो बदल कर अब टेबल हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें, निर्वाचन भवन के बाद हर्षदेव सिंह ने भी काफ़ी जमकर विरोध किया था कि क्यों आखिर उनको निशान को कुछ देर के लिए बैन कर दिया है, कुछ देर के लिए। चलिए, आज इसी को लेकर मैनिफेस्टो भी लाया है। हमारे साथ विलक्षण सिंह जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है पैंथर पार्टी बीम के। तो जानते ही नया एडिशन हुआ है, ये नया एडिशन हुआ, नया सिंबल मिला है। क्या आप अपने अब आने वाले जो आगामी चुनाव हुआ है, कितने आप कैंडिडेट कितनी सीटों पर आप खड़ा करना चाहते हैं, क्या आपकी नीतियां रहेंगी? जी विलक्षण। देखिए, सबसे पहले तो आपने इशू उठाया इलेक्शन कमीशन का, तो मैं उसी को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जहाँ तक विद्रोह का सवाल था, ना कोई विरोध की जरूरत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है। दो ग्रुप्स क्लेम कर रहे थे कि हम नेशनल पैंथर्स पार्टी हैं और साइकिल हमारा है। तो जब चुनाव आ गया तो दोनों ग्रुप को नाम यूज़ नहीं करने दिया जा सकता था और दोनों ग्रुप्स को ही साइकिल सिंबल नहीं दिया जा सकता था। ये प्रैक्टिकल सी बात है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि क्योंकि हम दोनों को नहीं दे सकते और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अभी केस डिस्पोज ऑफ कर दें, तो उन्होंने कहा फॉर द टाइम बीइंग कोई भी ग्रुप जो है पैंथर पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा और साथ ही साथ साइकिल सिंबल फॉर द टाइम बीइंग कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो आप इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो 21 तारीख को जो उन्होंने हर्षदेव जी ने ये दर्शाने की कोशिश की कि पार्टी डी रिकग्नाइज कर दी गई है, सिंबल खत्म हो चुका है, ऐसा मैं जनता को बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी रिकग्नाइज है, पार्टी का सिंबल साइकिल इंटैक्ट है, लेकिन उस साइकिल सिंबल को हमारा ग्रुप यूज़ करेगा या हर्षदेव जी का ग्रुप यूज़ करेगा, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। ग्रुप के क्लैश को लेकर फिलहाल उस सिंबल को सिर्फ उसी वजह से, दो ग्रुप के क्लैश की वजह से किसी भी ग्रुप को सिंबल का इस्तेमाल, और कोई कारण नहीं है, बाकी और कोई कारण नहीं है। जो केस पेंडिंग है, पेंडिंग केस की वजह से, और जो भी ग्रुप वो केस जीतेगा और हम ही जीतेंगे, उसी ग्रुप को पार्टी का नाम और सिंबल भी मिलेगा। सिंबल खत्म नहीं हुआ है। चीज एडिशन की गई है, प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी बीम। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखा कि अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो अप्रोच कीजिए, बिना नाम के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हो सकती, पार्टी का नाम हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को की कि आप हमें बीम ऐड करने दीजिए। तो उन्होंने हमें ये नाम अलॉट किया है, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम, और जो टेबल सिंबल है वो हमें अलॉट किया गया। और सिर्फ टेबल सिंबल हमें परमानेंट अलॉटेड नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के लिए है। साइकिल वापस आएगी, साइकिल वापस आएगी, जल्दी अब आपके पास आएगी या? देखिए, साइकिल अब उनकी चलाने की उम्र हो गई, साइकिल हम ही चलाएंगे। अब वो क्या गाड़ी चलाएंगे? अब वो शायद हाथ चलाएं या फूल चलाएं, वो पता नहीं। जो झाड़ू चलाएं, देखिए वो साइकिल में भी फेल हो गए और झाड़ू में भी फेल हो गए, हाथ आए या फूल है, क्या आएगा वो उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, अब जो चुनाव में 5 की 5 लोकसभा सीट पर क्या आप प्रत्याशी उतारने वाले हैं इस चुनावी रणभूमि? देखिए, 2 हमारे प्रत्याशी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, 2 फेजेस में। तीसरा फेज़ आप डिक्लेयर हो चुका है और तीसरे फेज़ में जो है अनंतनाग से हमारे फारूक अहमद डार जी कंटेस्ट करेंगे, श्रीनगर के हमारे कैंडिडेट हकीकत सिंह जवाल जी हमारे साथ बैठे हैं, और पीरज़ादा मुदस्सर बारामूला से कंटेस्ट करेंगे। हमारा एक मिशन था कि प्रोफेसर भीम सिंह के बाद कोई ऐसी इलेक्शंस ना आए जिसमें पैंथर्स पार्टी का नाम ना आए। तो इसलिए हमने बेशक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ पैंथर्स पार्टी बीम के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, ताकि प्रोफेसर भीम सिंह की आत्मा को ये दुख ना रहे कि मेरे जाने के बाद इन लोगों ने पार्टी का कोई नाम नहीं लिया। और पहली ऐसी इलेक्शन होनी थी जहाँ पैंथर्स पार्टी बीम या भीम सिंह का नाम नहीं होता, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं था। इसलिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे थे कि हमें इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जाए। प्रोफेसर भीम सिंह को एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से ये है कि हमने एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि उनका नाम इस जो JNK की पॉलिटिकल हिस्ट्री से खत्म ना हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा 2 ग्रुपों में क्लैश था, अब जनता भी असमंजस में है कि वोट किसे करेगी और आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा कि जनता जिसे प्रभावित हो? देखिए, असमंजस की आप बात नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन डिसीजन देगी, साइकिल भी हमारे पास आएगा और पार्टी का नाम भी। और जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे जो बर्निंग इशू जो हमारे इधर है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो हमारी पार्टी कमिटेड है कि जो स्टेटहुड है वो रेस्टोर की जाए, ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिल सकें, जो हमारे लोग हैं हमारे ऊपर कानून बना सकें। दूसरा, आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़े स्तर तक फैल चुकी है, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस टाइम बाउंड मैनर से पूरे नहीं हो रहे। तो पैंथर्स पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो है वो टाइम बाउंड मैनर से होंगे,
उसमें स्कैम्स बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। और जो यूथ है उनको ये इंश्योर किया जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर से वो ना केवल उनको नौकरी लगेगी और वैकेंसीज जो हैं वो भी टाइम बाउंड मैनर से फिल की जाएगी। गवर्नमेंट वैकेंसीज को लंबे समय तक खाली नहीं रहने दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरी में वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनकी प्रमोशन जो है वो टाइम बाउंड मैनर से नहीं होती, वो ज़िंदगी भर रगड़ते रहते हैं, कोर्टों के दरवाज़ों में खटखटाते रहते हैं। तो हम इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन जो है वो भी टाइम बाउंड मैनर से हो। दूसरा आप देख रहे हैं कि जम्मू उड़ता जम्मू बनता जा रहा है, ड्रग मेनेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, यंग एज में एक एक मोहल्ले से 4-4, 5-5 लोगों की डेथ हो रही है। तो हम ड्रग मेनेस के खिलाफ जो है स्टर्नली एक्शन लेंगे, जो ऑफिशियल्स उसमें फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ड्रग्स का कल्चर जो है J&K से ख़त्म हो सके और जो यूथ है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके सोसाइटी की तरफ। दूसरा आप ये देखते हैं कि जो वीमेन है, हमारे वीमेन फोक आगे नहीं निकल के आ पा रही, उसकी बहुत बड़ी वजह है जो वीमेन के खिलाफ क्राइम है वो ज़्यादा है। अगर क्राइम होता है वो या तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाता, रिपोर्ट हो भी जाए तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो हम इंश्योर करेंगे कि एक तो वीमेन के खिलाफ जब भी क्राइम हो वो प्रॉम्प्टली रिपोर्ट हो, उसके जो केसेस हो वो प्रॉम्प्टली डिस्पोज ऑफ हो, ताकि वीमेन फोक जो है वो जो बच्चे हैं इनके खिलाफ क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो और जो वीमेन फोक है वो आगे बढ़ चढ़ कर समाज में अपने योगदान दे सके और जो तत्व है, शरारती तत्व हैं, उनकी वजह से वीमेन फोक घर में ना बैठी रहें और जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूशन देने में फेल ना हो। साथ ही साथ हमने किसानों की बात की है। जो हमारे किसान लोग हैं, बहुत से गरीब किसान हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाए, जो फर्टिलाइजर्स हैं फ्री ऑफ कास्ट और सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएँ। साथ ही साथ आप देख लें, कोर्ट्स आप ले लें तो आपके कोर्ट्स में जो मामले हैं लंबित हैं, कोई 20-20 साल 25-25 साल से, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि जो 15 साल पुराने केसेस हैं वो प्रायोरिटी पे लिस्ट किए जाए। लेकिन अभी भी देखिए 15 साल पुराने केसेस प्रायोरिटी पे लिस्ट हो रहे हैं, तो ये जो है ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस नाइड। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों के जो केसेस लंबे मामले कोर्टों में अटके हैं, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और जो रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि लोगों को प्रॉम्प्टली न्याय मिल सके। इस तरीके से जो आप और भी देखते हैं कि आप हमने जम्मू माइग्रेंट्स की बात की है, जम्मू माइग्रेंट्स की आवाज़ उठाई है तो प्रोफेसर भीम सिंह ने। प्रोफेसर भीम सिंह जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स रिलीफ दिलाया था। अभी भी सरकार इनको देने में विफल रह रही है, जो उनको ऑर्डर्स हुए हैं वो भी नहीं दे पा रही। तो हम जम्मू माइग्रेंट्स की लड़ाई लड़ेंगे। डेली वेजेस भाई हैं हमारे, डेली वेजेस जो है वो अपना पूरा जीवन काल दे चुके हैं, उन्होंने जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत की है। आज उनको प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं लेकिन कोई उनको रेगुलराइज नहीं कर रहा। हमारे अगर कैंडिडेट जीत के आते हैं तो हम उनको रेगुलराइज करेंगे। इस तरीके से साथ ही साथ जो जितनी भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है हमने उसको एड्रेस करने की अपने मैनिफेस्टो में कोशिश की है, चाहे वो स्पेशली एबल्ड लोग हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, ताकि उनको जो डिग्निफाइड लाइफ वो लीड कर सकें। इस तरीके से हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने प्रॉमिस किए हैं और वो हम जीतने के बाद फुलफिल करेंगे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी भीम की तरफ से आज मैनिफेस्टो पेश किया गया, पर हम लाइव इस वीडियो में एक व्यक्ति को जवाब देना चाहेंगे, साहिल जट रंधावा। तो साहिल जट रंधावा, चोर वही कहता दूसरों को जो खुद चोर हो, क्योंकि आप प्रेस क्लब में उस दिन आए थे और हमने कवरेज भी की थी, आपकी फुटेज भी हमारे पास पड़ी है। तो कुछ भी लिखने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि इसके सर्कमस्टांसेस क्या हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के, इवन कि हर एक के राइट्स को बड़े तरीके से उनके लिए बड़े कानून बनाए हैं। तो आप जो बातें लिखते हैं ना, हम आपकी शक्ल को भी पहचानते हैं और आपकी हरकत को भी पहचानते हैं, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करने से पहले ये ना हो कि आप किसी कानूनी दावपेच में आ जाएं। जितने भी उस समय वहाँ पर हमारे साथ बहस कर रहे थे ना, हमारा काम है सच दिखाना और जो सच हम दिखाते रहेंगे। आपने कुछ भी लिखना है लिखते रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो सीधा पुलिस स्टेशन है, साइबर सेल भी है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपकी पूरी डिटेल निकालने में। ले आना, फिर किसी को भी लाना होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।